हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। जानेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो उसके क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। देखिए, वाइटल पॉइंट्स में कुछ इम्पॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, बट बिफोर डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंस इन सर्टेन पॉइंट्स हमें ऑलरेडी मालूम है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम इंडिया के केस में डिस्कस कर रहे हैं, सो हम इंडिया के केस में ही बात करते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में। तो अगर बात किया जाए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इम्पोर्टेंस की, तो ये आपका सबसे पहले ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि ये किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को अगर बढ़ावा देना है, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रियल नेशनल इनकम जो होता है कंट्री का, उसको इंक्रीज करने में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मदद करता है। और नेशनल इनकम में जो इंक्रीमेंट देखा जाता है, यही इंक्रीमेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमें जानना है, किसी भी देश के बारे में हमको जानना है कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कर चुका है, प्रोसेस में है, किस स्थिति में है। तो इस इकोनॉमिक प्रोसेस को इंडिकेट करने वाला जो इंडिकेटर होता है वो होता है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण। सो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली इम्पॉर्टेंस यही है कि रियल नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट करने में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रियल नेशनल इनकम का इंक्रीमेंट ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दिखाता है। जो कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम इंक्रीमेंट में, जो योगदान है कि कैसे हम देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं, तो जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, ह्यूमन कैपिटल के द्वारा, तो दो टाइप के ह्यूमंस आप यहाँ पे कह सकते हो। देखो कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं। तो मान लो एक व्यक्ति लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, और एक व्यक्ति इलिटरेट है, ठीक है, ये अनएजुकेटेड है। अब इस केस में क्या होगा कि जो लिटरेट पर्सन होगा वो नेशनल इनकम के इंक्रीमेंट में कंपैरेटिवली ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। किसके तुलना में? तो इलिटरेट पर्सन की तुलना में। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसके द्वारा ऑटोमेटिकली जो नेशनल इनकम का इंक्रीमेंट है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होता है। बिकॉज स्किल्ड लिटरेट व्यक्ति जो है वो स्किल्ड होगा, एफिशिएंट होगा, एबल होगा अपने काम को करने में, rather than the illiterate person। So इसलिए जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जिसको आप कह सकते हो पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने में मदद करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था अंडर द टॉपिक सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हमने बात करी एजुकेशन सबसे पहले। तो उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अगर हेल्थ अच्छा होगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा। हेल्थ के अलावा हम लोगों ने देखा था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर दिया जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बेहतर होगी, लोग उतने ज़्यादा ट्रेन होंगे, और जितने ज़्यादा ट्रेन होंगे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वो उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो जॉब मार्केट फॉर्मेशन है, इसी में फैक्टर्स में और भी चीज़ें हमने देखी थी। जॉब मार्केट फॉर्मेशन कि किस तरह से ह्यूमंस अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकें, उनके लिए प्रॉपर जॉब मार्केट का फॉर्मेशन अगर किया जाता है
तो उससे भी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो सकता है और देश का डेवलपमेंट हो सकता है बाय इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अदर देन दैट माइग्रेशन जो हो जाता है, ये इस पे भी अगर एक्सपेंडिचर किया जाता है तो इन सारे फैक्टर्स जो हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को प्रमोट किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है इकोनॉमी में। ये जितने ज़्यादा प्रमोटेड होंगे नेशन का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा ये डेवलपमेंट कैसे बढ़ाते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसकी मदद से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है। और इसलिए human capital formation is necessary, is needed for the development of an economy, especially in case of India। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया जैसी इकोनॉमी के केस में, तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके देश में, इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल है, जो लोगों की संख्या है, वो बहुत अधिक है। पॉपुलेशन के अधिक होने के कारण अगर हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ सकता है। तो इम्पॉर्टेंस को मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ में समझाया। अब इन तमाम इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम कुछ वाइटल पॉइंट्स में, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके इम्पॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ज़रूरत क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स में। और सबसे पहला पॉइंट है enhancement of productivity of human capital। देखिए, जो प्रोसेस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, एक्चुअली ये अपने आप में ही प्रोसेस है। जब हम फॉर्मेशन टर्म यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस हुआ, उसी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कह रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देता है। ह्यूमन, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखती हूँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प करता है बढ़ाने में। क्या बढ़ाने में हेल्प करता है? तो ये प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है, उत्पादन करने की क्षमता, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है और प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, माइनर नहीं, दोनों में डिफरेंस है। प्रोडक्टिविटी मीन्स हुआ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन का मतलब हुआ प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। एज स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कर्स मेक बेटर यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, ह्यूमन कैपिटल में। कैसे? तो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक पहुंचने में, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की एबिलिटी को बढ़ाया जाता है बाय गिविंग देम ट्रेनिंग। तो ट्रेन किया जाता है लोगों को। तो कई तरह की चीज़ें जो है वो इस प्रोसेस के दौरान ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो रिसीव करते हैं
और ह्यूमन रिसोर्स इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल में। और ये ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होने के बाद फ़ायदा क्या होगा देश में, क्यों किया जा रहा है ऐसा, तो ऐसा होगा तो उससे बढ़ जाएगा प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं जो देश में बनाई जा रही हैं, उत्पादित की जा रही हैं, तो उनको बनाने की क्षमता भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। एक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश का जो होगा वो आपका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो इंडिकेट करेगा कि इकोनॉमी का ग्रोथ हो गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है जीडीपी, और अगर जीडीपी बढ़ता है तो ये जीडीपी बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। तो फ़ायदा यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल का सबसे पहला जो फ़ायदा है वो यही है कि ये इन्हांस करता है, बढ़ाता है प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल है उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में ये मदद करता है। और उत्पादकता के बढ़ जाने से क्या बेनिफिट होगा, तो उसके बढ़ने से देश में बेहतर यूजेस हो पाएंगे कई तरह के संसाधनों के। लोग जितना ज़्यादा ट्रेंड होंगे, लोग जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो गिवन रिसोर्सेज का इस्तेमाल उतना ही बेहतर कर पाएंगे। और गिवन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जितना बेहतर हो पाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो उतना ज़्यादा होगा, लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाएगी और ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा। तो एक सबसे पहला इम्पोर्टेंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, दैट इज़ इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी है इंडिया जैसी इकोनॉमी में। ये इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सिर्फ लोगों की संख्या बढ़ने से देश की वृद्धि और देश का विकास नहीं होगा जब तक लोगों को प्रॉपर तरीके से एज रिसोर्स यूज़ ना किया जाए और लोगों को एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने के लिए उनको सबसे पहले स्किल्ड बनाना पड़ेगा, उनके अंदर की एक्सपर्टीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, उनके अंदर की एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये सब बढ़ सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से। इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट, एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस एक ये भी है कि देश में जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही बेहतर यूज़ हो पाएगा फिजिकल कैपिटल का। लास्ट क्लास में नहीं, हमने हमारे फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर में डिस्कस किया था फिजिकल कैपिटल के बारे में। क्या होते हैं फिजिकल कैपिटल, किन्हें कहते हैं। तो फिजिकल कैपिटल में आपके किस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, तो इसमें आपके आ जाते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग आ जाता है आपका, इसमें आपके जितने भी फिजिकल कैपिटल हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, जितने भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ में आने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी प्लांट्स एंड मशीनरीज़ हैं, इन सब का इस्तेमाल, इन सब को सबसे पहले तो हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी आपकी, ETC। ये सारे क्या हैं, ये सारे फिजिकल कैपिटल हैं और इनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सके, एफिशिएंट यूज़ डिपेंड करता है। इन सब को इस्तेमाल कौन करता है, मान लो कोई फैक्ट्री है तो इसका जो यूज़ है वो बेहतरीन हो, एफिशिएंट हो, ये किस पे निर्भर करता है। लोग होते हैं फैक्ट्री में, है ना, कंपनी में लोग होते हैं जो काम करते हैं, और लोग काम करने वाले जितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, जितने ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, वो उतने ही बेहतर तरीके से इन कैपिटल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। और लोग बेहतर कैसे हो पाएंगे,
तो जब ह्यूमंस को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमन को हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो क्या कर सकते हैं, वो एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं किनको, तो फिजिकल कैपिटल को। और फिजिकल कैपिटल का जितना बेहतर यूज़ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ये डिपेंड करता है एक दूसरे पे। फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल जितना बेहतर होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस उतना ही ज़्यादा होगा। और फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल एफिशिएंटली करना है तो लोग चाहिए, और लोग जितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे उसका इस्तेमाल भी उतना एफिशिएंट होगा। सो फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल अगेन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल कैपिटल, एंड both can increases the economic progress of a country, so that it is important in any nation, especially in case of India। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो फिजिकल कैपिटल के यूज़ को एफिशिएंटली करना होगा। और फिजिकल कैपिटल का यूज़ जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि नेशन में कितने ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल्स अवेलेबल हैं, और ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होंगे बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। So the third importance of human capital formation is innovations and technological improvements। देखिए, किसी भी कंट्री में इनोवेशंस करने के लिए या टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स वगैरह करने के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगेन ज़रूरी है। इससे पहले कि हम बात करें क्यों ज़रूरी है, उससे भी पहले जान लें कि इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट से क्या फ़ायदा है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो गया या इनोवेशंस हो गया, इनोवेशन मतलब किसी नई चीज़ की खोज हो गई, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट मतलब हो गया किसी नई तकनीक का प्रयोग किया जाने लग गया इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ नेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं नेशन के स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए। देश में संरचनात्मक सुधार लाने में, चेंजेस वर्ड यहाँ पे यूज़ ना करके अगर हम वर्ड यूज़ करें रिफॉर्म, संरचनात्मक सुधार लाने के लिए, तो किसी भी देश में अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है तो उसके लिए उस कंट्री के टेक्नोलॉजिकल स्टेटस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तुम देखते हो कि कैसे आए दिन मार्केट में ही आप देखते हो कि नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आपको दिखती है। चाहे आप एक बेसिक सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, तो जब नया सेलफोन मार्केट में आता है विद द बेसिक अपग्रेडेड फीचर्स के साथ वो आता है, दैट शोज़ कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है, दैट इज़ नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सिर्फ टेलीफोन और फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की बात नहीं हो रही है, इन एवरी मैनर जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स और इनोवेशंस हैं ये ज़रूरी होते हैं कहीं ना कहीं देश में संरचनात्मक रूप से बदलाव लाने के लिए। और ये बदलाव जो है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है, इस तरह के प्रोसेस कैरी किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा। अगर ह्यूमन इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा ना हो, अनस्किल्ड हो या इनेबल हो, अगर कोई भी ह्यूमन इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, वो उसके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो उस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। सो इट इज़ नेसेसरी कि ह्यूमंस शुड बी स्किल्ड
ह्यूमन शुड बी स्किल्ड, शुड बी एबल, शुड बी एफिशिएंट। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये एफिशिएंसी, एबिलिटी, स्किल, एक्सपर्टीज़, ये तमाम चीज़ें कैसे आती है? तो इन सारी चीज़ों के लिए पहले ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तहत ह्यूमन कैपिटल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और तब जा कर के वो ह्यूमन जो अब स्किल्ड हो चुका है, जो अब एबल हो चुका है, वो बेहतर तरीके से इस तरह के इनोवेशंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अपने एक्टिवली पार्टिसिपेशन को दर्ज करा सकते हैं और नेशन के डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक और इम्पॉर्टेंस है कि ये हेल्पफुल होते हैं देश में इनोवेशंस जैसी एक्टिविटीज़ के लिए, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जैसी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट है की रोल फॉर या की रोल इन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो प्रक्रिया है ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने की, ये बहुत ही अहम रोल निभाती है किसी भी देश के डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज के तहत। इंडिया रिकॉग्नाइज करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल को इन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत पहले टाइम से ही, मतलब बहुत पहले से ही हम इस बात को देखते आ रहे हैं। इंडिया जैसी इकोनॉमी में इस बात को दर्ज किया जा सकता है, हम नोट कर सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है उनका इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में। और इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाई करता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ इट्स ह्यूमन कैपिटल इज़ एफिशिएंट। देखिए, होता क्या है कि देश का डेवलपमेंट और देश का ग्रोथ, किसी भी कंट्री का, इंडिया के केस में चलो बात करें तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड कर रहा है किस पे? कैसे पता करेंगे कि देश का ग्रोथ हुआ कि नहीं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम पे, और नेशनल इनकम का इंक्रीमेंट तभी पॉसिबल है, देश की राष्ट्रीय आय तभी बढ़ सकती है जब देश के जो लोग हैं वो एफिशिएंट होंगे, देश के लोग स्किल्ड होंगे, एबल होंगे, अपने काम को करने में माहिर होंगे। और लोग स्किल्ड तभी हो सकते हैं जब देश में ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल के तौर पर यूज़ किया जा सकता हो बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ में भी इन बातों को कई दफ़ा मेंशन किया गया है इंडिया में कि ह्यूमन कैपिटल का इम्पॉर्टेंस काफ़ी पहले से रहा है। और 7th 5-year प्लान में इंडिया में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें इस बात को बहुत ही मेंशनेबल तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से मेंशन किया गया था ह्यूमन रिसोर्स के इम्पॉर्टेंस को। और उनके इम्पॉर्टेंस को मेंशन करते हुए एक स्टेटमेंट दिया गया था जो कि था, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज़ नेसेसरली to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population। जिसका मतलब कहा गया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही अहम तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि वो नेशन के डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज जो होती है उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर देश का डेवलपमेंट करना है तो ह्यूमंस का डेवलपमेंट भी करना होगा। और ह्यूमन का डेवलपमेंट पॉसिबल है कैसे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करके, आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करके हम किसी भी नेशन में एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट और डिज़ायर्ड लेवल ऑफ ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंस का, दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी
इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी भी नेशन में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में, उनकी लाइफ स्टाइल में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अगर इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसके लिए भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो इम्प्रूव होती है कैसे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे होता है, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्या समझते हैं। तो देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करने के लिए हम 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 फैक्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो आप ध्यान देंगे एजुकेशन, किसी भी इंडिविजुअल के एजुकेशन लेवल में सुधार। साथ ही साथ दूसरा फैक्टर है हेल्थ, उसके स्वास्थ्य में सुधार। और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं ना, ये 3 फैक्टर्स जो हैं, अगर इन तीनों फैक्टर्स में इम्प्रूवमेंट होता है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो गया। और आप ध्यान दें तो एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, ये सब कैसे बढ़ सकता है? व्यक्ति जब स्किल्ड होगा, व्यक्ति जब एबल होगा, व्यक्ति जब एफिशिएंट होगा, काम को करने में एक्सपर्टाइज होगा, उस एक्सपर्टीज़ उसके पास होगी। ये तमाम चीज़ें कैसे होती है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से। सो दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए या ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन इकोनॉमी। किसी भी देश में रह रहे लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है जब एजुकेशन लेवल बढ़ता है, जब क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है लोगों का वो इम्प्रूव होता है, और थर्ड जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करता है। और ये तीनों चीज़ें बढ़ सकती है कैसे? तो जब ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल के तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उनका एजुकेशन, हेल्थ, इनकम सब बढ़ जाता है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंस ये भी है, दैट इज enhancing or increasing the quality of life by human capital formation। और the next और the last point जो कि इम्पॉर्टेंस बता रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, दैट इज पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड, देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ये लोगों के लाइफस्टाइल को तो बदलता ही बदलता है, मतलब सुधारता है, साथ ही साथ लोगों का जो एटीट्यूड है उसमें भी एक पॉजिटिव चेंज लाने में मदद करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है ह्यूमन कैपिटल में वो लोगों को ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए होता है, लोगों को ज़्यादा स्किल्ड बनाने के लिए होता है, ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए होता है इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस। हम अब तक बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने का मतलब सिर्फ उनको ट्रेनिंग दे देना या स्किल दे देना ही नहीं है। ईटीसी के अंदर बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, यानी कि लोगों में जब हम देश में ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसका मेन फोकस होता है कि लोगों को और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बना दें, लोगों को और भी ज़्यादा स्किल्ड बनाएं, लोगों को और भी ज़्यादा मॉडर्न बना दें इन एवरी मैनर। उनके थॉट प्रोसेस से लेकर के उनके एक्शंस तक उनको मॉडर्नाइज करने की, उनको डेवलप करने की कोशिश की जाती है बाय द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ये जो उनके थॉट्स और एक्शन को इम्प्रूव इसलिए करने की कोशिश होती है बिकॉज ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये इंक्रीज करते हैं उनके आउटलुक एंड उनके एटीट्यूड को टुवर्ड्स वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स है, जॉब मार्केट है, मोबिलिटी है, ईटीसी है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा, उनकी मोबिलिटी पे असर पड़ेगा, उनके ट्रेडिशन में बदलाव अगर आता है तो इन सब से कहीं ना कहीं देश के विकास में सुधार होता है। और यही किसी भी नेशन की नीड भी है, डिमांड भी है कि कंट्री के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। सो
लोग जितने ज़्यादा मॉडर्न हो पाएंगे, जितने ज़्यादा एडवांस्ड हो पाएंगे बाय देयर एटीट्यूड, वो उतने ही एबल होंगे रैशनल चॉइसेस करने के लिए इन रिस्पेक्ट टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, किस तरह का जॉब उनको करना है, किस तरह के जॉब को करने से उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। ये डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल को लेना है, और वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है जब लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिवली चेंज होता है। और लोगों के एटीट्यूड को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए ह्यूमन कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और ये तमाम चीज़ें जो होती है, इट लीड्स टू एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिज़ायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जिस तरह के मॉडर्न सोसाइटी की ज़रूरत है, उस मॉडर्न सोसाइटी में लोग भी उतने मॉडर्न होने चाहिए बाय देयर थॉट्स, बाय देयर एक्शंस। और ये बदलाव तभी आएगा जब लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा। क्योंकि इंडिया जैसी इकोनॉमी में हमने अब तक पढ़ा हुआ है कि भारत गाँवों का देश है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे हमारे गाँव में रहते हैं, वहीं बसते हैं, वहीं वो अपना जीवन बसर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट हो। और हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होना मतलब वो हर मायने में डेवलप करने चाहिए, उनके ट्रेडिशन से लेकर, उनके थॉट से लेकर के, उनकी एबिलिटी, उनका स्किल, उनकी एफिशिएंसी, ये सब इम्प्रूव होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है ह्यूमन कैपिटल में मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करके। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अगेन नेसेसरी फॉर पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड ऑफ पर्सन इन द कंट्री, जिससे कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही प्रमोट होगा। और इस तरह से इतने कुछ पॉइंट्स में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया है। आपका काम है ये तमाम पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फोकस है कि आप पॉइंट समझ जाएं कि क्या मतलब है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया में किस तरह के प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं, कैसी समस्याएं हैं हमारे देश में, क्या हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो चुका है, प्रोसेस में है, स्लो प्रोसेस में है और फास्ट प्रोसेस में है। ये तमाम बातों के बारे में जानेंगे कि क्यों है, अगर देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्लो तो कारण क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।